नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डेटा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम बात करेंगे बेसिक शिक्षा मंत्री जी के बारे में। उत्तर प्रदेश के अंदर हाल ही में जब चुनाव हुए तो चुनाव के बाद से उत्तर प्रदेश के जो पुराने बेसिक शिक्षा मंत्री थे उनको दोबारा से न मंत्री बनाया गया और ना ही उनको विधायक बनने का मौका मिला। फिलहाल अगर बात की जाए एक बार फिर से उत्तर प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री के साथ साथ नए बेसिक शिक्षा मंत्री को लेकर एक बड़ी जानकारी निकल कर आ रही है और ऐसे में दो नए नाम देखने के लिए मिले हैं। साथ ही अगर बात की जाएगी नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में अप्रैल के अंदर विज्ञापन को लेकर, इसके अलावा अगर बात की जाए योगी सरकार के माध्यम से सभी विभागों में खाली पदों को लेकर जो भर्ती शुरू करने के आदेश जारी किए गए, उसके अंदर रिक्त पदों का ब्यौरा भी दिया गया है कि किस विभाग के अंदर कितने पद खाली हैं और कौन कौन सी भर्तियों के विज्ञापन जारी करने हैं और जारी कर दिए गए हैं। पहले मैं आप सभी को दिखा दूं, उससे पहले आप सभी कर दें वीडियो को लाइक, साथ ही शेयर और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आप सभी को इसी प्रकार की ऑथेंटिक और सटीक जानकारी ऑनलाइन डेटा फर्स्ट चैनल के माध्यम से सबसे पहले मिलती है। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी को कल बताया गया था कि कैबिनेट की बैठक के बाद सीएम योगी के माध्यम से भर्तियों को लेकर बड़े फैसले हो सकते हैं। हालांकि कैबिनेट की बैठक के अंदर 5 किलो राशन के अलावा कुछ नया देखने के लिए नहीं मिला था, लेकिन बाद में सीएम योगी के माध्यम से एक बार फिर से बैठकों का दौर शुरू हुआ तो उसके अंदर भर्तियों को लेकर सभी जो अधिकारी मौजूद थे उनको दिशा निर्देश जारी किए गए। आज के कई समाचार पत्रों में आपको ऐसी जानकारियां भी देखने के लिए मिली कि सभी विभागों के अंदर खाली पदों की भर्ती को लेकर जो कार्रवाई है वो शुरू होगी। अब यहाँ पे अभ्यर्थी अपने अपने विभाग को लेकर भर्तियों का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन एक बात पूरी तरीके से तय है कि कल की तारीख में सीएम की तरफ से जो आदेश जारी किया गया उसको अगर समझें तो सभी विभागों के अंदर खाली पदों पर भर्ती शुरू करने का जो आदेश है वो जारी कर दिया गया है। इसके अलावा अगर बात की यूपीपीएससी, यूपीएससी या फिर अगर बात की जाए प्राथमिक शिक्षक भर्ती या फिर जो भी विभाग उत्तर प्रदेश के अंदर है जिनमें भर्तियों के विज्ञापन जारी होने हैं या फिर उनके विज्ञापन जारी हो चुके हैं, उनकी प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाना है, उन सभी के लिए दिशा निर्देश कल की तारीख में जारी कर दिए गए हैं। साथ ही सभी अधिकारियों को यहाँ पर निर्देशित करते हुए सीएम योगी के माध्यम से कहा गया है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो भी यहाँ से भर्तियां हैं उनको पहले 100 दिनों के अंदर या फिर 6 महीने के काम को टारगेट करते हुए अधिकारी उस पर कार्य करें। मतलब कि किसी भर्ती का अगर विज्ञापन जारी करना है तो उनको 6 से 7 महीने के अंदर पूरा करें। अगर किसी भर्ती का कार्यक्रम पूरा तरीके से खत्म हो चुका या फिर उसका प्रोसेस आगे नहीं बढ़ रहा है तो उसको भी यहाँ पर टारगेट बनाकर उसको पूरा करने का प्रयास करें। यहाँ पर दोस्तों आप सभी को और भी जानकारियाँ देखने के लिए मिली थी। मैंने आपको बताया भी था कि सीएम के माध्यम से अधिकारियों को 100 दिन के अंदर कार्य योजना देने का जो आदेश है वो सीएम योगी के माध्यम से दिया गया है। लेकिन अगर बात की जाए कल की तारीख में सीएम योगी के माध्यम से योजना भवन के अंदर हुई बैठक के अंदर प्रशासनिक अधिकारियों को अपनी सरकार के एजेंडे के बारे में निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी विभाग अध्यक्ष जो कि रोजगार के मुद्दे को लेकर प्राथमिकता से लेते हुए कार्रवाई करें और ऐसे विभाग में अभियान चलाकर जो भर्तियां वो करवाई जाएं। अधिकारी अपने विभागों में भर्तियों के प्रति जो प्रक्रिया है उसको कहने की गति देने का काम करें। विभाग में कितने पद खाली हैं इसकी सूची तैयार करके भर्ती प्रक्रिया समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ाई जाए। भर्ती में पारदर्शिता, इसके अलावा ईमानदारी को लेकर भी जानकारी दी गई। सीएम के माध्यम से कल 2-3 चीजें यहाँ से स्पष्ट की गई हैं सभी अधिकारियों को कि उनके विभाग के अंदर कितने पद खाली हैं इसकी जानकारी दी जाए। उस जानकारी के आधार पर उनकी सूची बनाई जाए और सूची बनाकर उन भर्तियों के जो विज्ञापन है वो जारी किए जाएं। उसी को लेकर यहाँ पर रखा हुआ है कि प्राथमिकता पर रखकर इसके अलावा उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि हर विभाग में पहले 100 दिनों के अंदर या फिर 6 महीने या फिर 1 साल का लक्ष्य तय करते हुए अधिकारी समय से ऑफिस आएँ, फाइलों को कतई न लटकाएं। इसके अलावा ई ऑफिस को पूरी तरीके से लागू करके सीएम ने कहा कि पहले हमारी चुनौती होगी कि यहाँ से जो व्यवस्था पूरे तरीके से खराब हुई है उसको यहाँ से पटरी पर वापस लाना होगा और इसके अलावा और भी तमाम चीज़ें जो होंगी उसको लेकर शासन की पैनी नजर रहेगी। लेकिन इन शॉर्ट अगर कहा जाए तो भर्तियों को लेकर सीएम के माध्यम से अधिकारियों को कहा गया है कि रिक्त पदों की सूची बनाकर योजनाबद्ध तरीके से समयबद्ध तरीके से इन भर्तियों को पूरा किया जाए। उसी को लेकर आज के कई अलग अलग समाचार पत्रों में आपको जानकारियां भी देखने के लिए मिली हैं कि कितने कितने पद और किस विभाग के अंदर खाली हैं। यहाँ पे एक डाटा भी आप सभी को देखने के लिए मिलता है जो कि आप सभी यहाँ से देख सकते हैं कि रिक्त पदों को लेकर पिछले ब्यौरा की अगर बात की है तो आईटी अनुदेशक के 2504 पदों भर्ती का विज्ञापन पहले ही आ चुका है। लेखपाल के 8085 पदों भर्ती का विज्ञापन आ चुका है। एएनएम के 9212 पद, इसके अलावा गन्ना पर्यवेक्षक के 2500, कनिष्ठ सहायक के 2000, प्रयोगशाला के 1200, ईओ जेई की अगर बात की जाए तो 2200 पद हैं। रोडवेज की 1500, सिंचाई विभाग के लगभग 800 पदों में भर्ती पहले से यहाँ पे आनी संभावित है।
लेकिन यहाँ पे आप सभी के सामने सीएम का जो ट्वीट है वो भी देखने के लिए मिलेगा कि सभी विभाग अध्यक्ष रोजगार के मुद्दे को लेकर प्राथमिकता से इस पर कार्रवाई करने का प्रयास करें। अब ये तो बात हो जाती है कल की तारीख में दिए गए आदेश के बारे में, लेकिन सवाल यहाँ पे बहुत सारे हैं जिनको लेकर अभ्यर्थी परेशान है, खासकर उत्तर प्रदेश के अंदर आने वाली नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर, क्योंकि कल सीएम की तरफ से सभी विभागों में खाली पदों भर्ती को लेकर आदेश जारी कर दिए गए। सभी विभागों के अंदर शिक्षकों की भर्तियां भी आती हैं, चाहे वो किसी भी विभाग के माध्यम से आती हैं, क्योंकि बहुत सारी भर्तियां जो कि उत्तर प्रदेश के अंदर आनी है, चाहे वो अगर बात की जाए टीजीटी उच्च प्राथमिक या फिर अगर बात की जाए प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन। लेकिन हाल ही में एक जानकारियां और देखने के लिए मिली थी कि 51,000 या फिर 50,000 पदों भर्ती का विज्ञापन अप्रैल में जारी हो सकता है। इसको लेकर अभ्यर्थी कहीं ना कहीं संतुष्ट दिखाई नहीं दे रहे हैं कि भर्ती का विज्ञापन जारी होगा भी कि नहीं होगा, या फिर से छात्रों को लंबा इंतजार करना होगा। तो जैसा कि आप सभी को देखा कि कल की तारीख में सीएम के माध्यम से पहले ही दिन अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि भर्तियों को समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाए। अगर सरकारी ईमानदारी से इस काम को करती है या फिर सरकार के अधिकारी अगर सही मायनों में छात्रों को रोजगार देना चाहते हैं तो वो कहीं ना कहीं इस भर्ती का विज्ञापन अप्रैल या मई के अंदर बिल्कुल जारी कर सकते हैं। भर्तियों को लेकर जो जानकारी कहीं ना कहीं समाचार पत्रों में मिल रही है, अगर ये 2% भी कहीं ना कहीं अधिकारी इसको काम को आगे बढ़ाते हैं तो 100% नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन बहुत जल्द आपको देखने के लिए मिल सकता है। और ये कहीं ना कहीं आप सभी के लिए मोटिवेट करने वाली बात भी है और पॉजिटिव रहने के लिए भी है, क्योंकि आप सभी को कहीं ना कहीं पॉजिटिव रहना भी पड़ेगा। भर्तियों के विज्ञापन अवश्य आएंगे, भले ही थोड़ा सा इंतजार करना पड़ा। चुनाव से पहले सरकार ने 17,000 पदों भर्ती का ऐलान किया था, लेकिन जब से चुनाव खत्म हुए हैं उसके अंदर पदों की संख्या बढ़ने की भी जानकारी बताई जा रही है। लेकिन नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के अंदर सबसे बड़ा कहने की जो ब्रेकर है वो है 69,000 शिक्षक भर्ती, क्योंकि वो भी प्राथमिक शिक्षक भर्ती थी, उसका विवाद आज तक लटका हुआ है। सरकार ने चुनाव में जाने से पहले 6,800 की चयन सूची भी जारी कर दी। जब से कहीं ना कहीं 6,800 की प्रक्रिया आज तक आगे नहीं बढ़ी है, लेकिन संभावना है कि अब सीएम ने इसको लेकर जो निर्देश है वो जारी किए हैं तो इस पर भी काम हो सकता है। और एक बार 69,000 शिक्षक भर्ती की फाइल क्लोज होती है तो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर दरवाजे पूरे तरीके से खुल जाएंगे। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश के अंदर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर लगातार तमाम जानकारियां दी जा रही हैं। पिछले बेसिक शिक्षा मंत्री के माध्यम से भी जब कहा गया था तो उन्होंने स्पष्ट शब्दों में जानकारी दी थी कि पहले 6,800 की नियुक्ति होगी, उसके बाद में नई 17,000 शिक्षक भर्ती की कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। तो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर अप्रैल में विज्ञापन तो जारी हो सकता है, लेकिन डिपेंड करेगा सब कुछ सरकार के ऊपर, अधिकारियों के ऊपर। अगर ये समाचार पत्रों में ऐसी जानकारी दे रहे हैं या फिर सरकार इस प्रकार के दिशा निर्देश जारी कर रही है कि भाई 100 दिनों के अंदर भर्तियों को टारगेट करते हुए भर्तियों की प्रक्रियाओं को शुरू कर दिया जाए, तो बिल्कुल नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन अवश्य जारी हो जाएगा। लेकिन बात वही है कि सरकार ने पहले भी ऐसा कुछ किया है, लेकिन जब प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ती है तो अभ्यर्थियों को झटका लगता है। बाकी आप लोग थोड़ा सा मोटिवेटेड रहें, कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर आकर अपनी मांगों को उठाने का प्रयास करें। एक बार फिर से शिक्षक भर्ती के मुद्दे को और ज़्यादा उठाने की आवश्यकता है, क्योंकि सरकार भर्तियों को लेकर अगर बात कर रही है तो यही सही समय है कि आप लोग भर्तियों को लेकर सरकार से अपनी बात करें। फिलहाल ये बात हो जाती है नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में और अन्य पदों के बारे में। लेकिन अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश के नए बेसिक शिक्षा मंत्री के बारे में, जैसा कि आप सभी ने कल का वीडियो अगर देखा होगा तो उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि न्यूज़ 18 के माध्यम से जानकारी दी जा रही है कि उत्तर प्रदेश के नए बेसिक शिक्षा मंत्री जो होंगे वो जतिन प्रसाद हो सकते हैं। जैसा कि आप सभी अपनी स्क्रीन पर देख भी सकते हैं, इसके माध्यम से जानकारी दी गई थी कि बेसिक शिक्षा विभाग जो मिल सकता है वो जतिन प्रसाद जी को मिल सकता है। लेकिन यहाँ पर एक और नाम सामने निकल कर आ रहा है, वो नाम निकल कर आया दयाशंकर जी का। जानकारी देखने के लिए मिल रही है कि दो नाम सबसे आगे चलते हुए दिखाई दे रहे हैं बेसिक शिक्षा मंत्री जी के रूप में। पहले दयाशंकर, दूसरे जतिन प्रसाद, इन दोनों में से किसी एक को नया बेसिक शिक्षा मंत्री बनाया जा सकता है, ऐसी जानकारियां देखने के लिए मिल रही हैं। विभाग से जानकारी लेने का प्रयास भी किया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के नए शिक्षा मंत्री कौन होंगे, तो उनके माध्यम से कुछ ऐसे इनपुट देखने के लिए मिले हैं कि शासन की तरफ से 24 से 48 घंटे के अंदर इसकी घोषणा कर दी जाएगी। लेकिन दो नाम कहीं ना कहीं रेस में सबसे आगे हैं, पहले जतिन प्रसाद, दूसरे दयाशंकर। बाकी इनके बारे में आप सभी कितना जानते हैं कमेंट करके बताएं। अगर जानते हो तो कौन बनने चाहिए इसके बारे में भी जानकारी दें। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।